नमकीन लग रही है मुझे तो ये। नमकीन नहीं है, ये फिश का चूड़ा है। अच्छा, 3 टाइप का एक फिश बार दिखा दीजिए जरा। फिश का चूड़ा है ये। अच्छा। नया इनोवेटर प्रोडक्ट है ये। अच्छा, हम इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है? इसमें एक्चुअली कि जो नमकीन ही गिरता है, लेकिन प्रॉन्स एक पताड़ू करके फिश आता है। हाँ। बॉम्बे डक करके फिश आता है, जो हमारे यहाँ लोकल। कहते हैं धरती पर 2/3 से ज़्यादा पानी है और पानी में पैदा होने वाला जो भोजन है उसमें फिश एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए अगर कहा जाए तो फिश से ज़्यादा न्यूट्रिशियस कोई चीज़ है नहीं। सदियों से, हजारों साल से मानव फिश पर डिपेंड रहा है और उसने फिश को भोजन की तरह इस्तेमाल किया है। और कहते हैं दवाइयों में भी फिश के बहुत सारी चीज़ें आती है। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिश से मिलती हैं, जो सब्जियों में और अन्य चीज़ों में नहीं मिल सकती। उसकी अपनी एक महत्व है। लेकिन इन सब महत्व के बीच हम खड़े हैं महाराष्ट्र पेवेलियन के अंदर और आज हम फिश के साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात करेंगे। हम ऐसी बात करेंगे। हम आइए सर हमारे साथ हैं और हम आज बात करेंगे फिश क्लस्टर की। हम बात करेंगे पालघर की, जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का, पालघर रीजन, वहाँ पर सरकार ने फिश क्लस्टर बनाया है और मछुआरों को जो है फिशरमैन को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनका जीवन मजबूत हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इन सब के लिए उन्होंने। आप अंदर आ जाइए, एक बार हम दिखाएंगे। बात करेंगे FTF प्राइवेट लिमिटेड की, फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो आपने सोचे नहीं होंगे। फिश को कई तरीके से लोग खाते हैं, लेकिन इन्होंने उसका कुछ अलग ही बनाया है कि 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो चाहे आपकी नमकीन हो, चाहे पिकल्स हो, अचार हो, कितनी वैरायटी की फ़िश मिलेगी आपको। बर्गर भी दिख रहा है यहाँ पर। मैं इनसे बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। सर, FTF प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये है क्या, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, माझं नाव सुनील रमेश शकरेकर। फ्रेश ट्रेडिशनल फिश प्राइवेट लिमिटेड और कोलीवाड़ा, ये हमारे 2 ब्रांड है। फ्रेश ट्रेडिशनल फ़िश 100 से ज़्यादा 120 वैल्यू एडेबल फिश प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कि हम फिश के वैल्यू एडेबल प्रोडक्ट बनाते समय बहुत कुछ सोच के ही हमने बच्चों से लेके बड़ों का और गरीबों के लिए से अमीरों का सबका ध्यान देते हुए ये प्रोडक्ट बनाए हैं। फ्रेश ट्रेडिशनल फ़िश महाराष्ट्र की ऐसी नंबर 1 कंपनी है जिसके 125 के ऊपर वैल्यू एडेबल प्रोडक्ट है। मैं तो 100 समझ रहा था, 125 से निकल गए आप। 125 125 प्लस। राइट सर। अच्छा, एक प्रोडक्ट थोड़ा सा समझाएंगे, कुछ प्रोडक्ट उठा के, जैसे लोग समझ ये है क्या, असल में है क्या? नमकीन लग रही है मुझे तो ये। नमकीन नहीं है, ये फिश का चूड़ा है। अच्छा, 3 टाइप का एक बार दिखा दीजिए जरा। फिश का चूड़ा है ये। अच्छा। नया इनोवेटर प्रोडक्ट है ये। अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है? इसमें एक्चुअली कि जो नमकीन ही गिरता है, लेकिन प्रॉन्स एक पताड़ू करके फिश आता है। बॉम्बे डक करके फिश आता है, जो हमारे यहाँ लोकल कम्युनिटी में काफ़ी तौर पे मिला जाता है। तो नेचुरल अजिनोमोटो और नेचुरल कुछ प्रोडक्ट है वो फ़िश के अंदर है। जैसे कि दवाइयाँ फ़िश के अंदर से रहती है, लेकिन प्रोटीन्स है, ओमेगा 3 है, हाई प्रोटीन में कैल्शियम है, बहुत से कुछ प्रोडक्ट। ओमेगा 3 की भी बहुत बात होती है। देखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत है अपने शरीर के लिए। ओमेगा 3 ज़रूरी है, दिल की बीमारियों से दूर रखता है। वो उसके लिए है ज़्यादा। तो उसका यूज़ हम ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। जो सी फूड है हमारा, उसमें कोई भी चीज़ मिलाया नहीं जाता है। हाँ। वो नेचुरली कुछ भी फिश या नेचुरली शैवाल खा के ही ये होता है। कि बाकी जो भी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि चिकन, मटन है, इनको कुछ भी प्रोटीन्स वगैरह हाई प्रोटीन या इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन फ़िश ऐसी जो चीज़ है, ये नेचुरली पैदा होती है, नेचुरली बढ़ती है और उसके फ़िश के खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी प्रोडक्ट है और वही हेल्दी प्रोडक्ट हम पूरे भारतवर्ष में सबको खिलाना चाहते हैं। कुछ प्रोडक्ट जैसे आपने ये बात की, ये क्या चीज़ है? ये ड्राई प्रॉन्स है हमारे। अच्छा, ड्राई प्रॉन्स है। और ये प्रॉन्स का पिकल है। अच्छा, प्रॉन्स का पिकल। ये प्रॉन्स का पिकल है। अच्छा, प्रॉन्स। और ये बहुत सारा आपने लगा रखा है, थोड़ा सा ये बताइए क्या है? तो देखिए, ये अलग अलग टाइप के फ़िश अवेलेबल है। फ़िश के बर्गर हमने बनाए हैं, टूना फिश के बनाए हैं, प्रॉन्स के बनाए हैं हमने, पॉपलेट के बनाए हैं, तो कैटफिश के हैं। ये तो फूड के साथ क्रिएटिविटी मिक्स हो गई। राइट सर। आप भी कलाकार हो सर। सर बराबर है। फूड के साथ कला को मिक्स कर दिया और प्रेजेंटेबल बना दिया। देखिए, टेस्ट की बात, क्योंकि
जो लोग खाते हैं वो समझते होंगे कि टेस्ट कितना मैटर करता है। बराबर है। तो बताएंगे कि लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे पता लगती है आपको? देखिए सर, चिकन और मटन में ना सिर्फ फ्लेवर मिलाए जाते अच्छा। हैं, लेकिन हर फिश का अलग कुछ टेस्ट है। अच्छा, हर फिश का टेस्ट अलग है। अच्छा। सुरमे का टेस्ट अलग है, पॉपलेट का टेस्ट अलग है, रावस का टेस्ट अलग है, घोल का टेस्ट अलग है, बांगड़े का टेस्ट अलग है। फिश में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं रहती, उनके अंदर नेचुरल ऑयल्स रहता है। अच्छा। नेचुरल टेस्ट रहती है फिश के अंदर। अच्छा, नेचुरल टेस्ट रहता है। हाँ। कहने का मतलब ये है इतना ज़्यादा जब आप फिश के साथ इतना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिल्ली में जब आपको जो क्लस्टर बना दिया गया ब्लू ओशन फिश क्लस्टर पालघर फाउंडेशन, बराबर। ये ठीक है, ये फाउंडेशन है पूरा, तो क्या क्या सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? देखिए, महाराष्ट्र सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय जब लोग अशिक्षित हैं, रोजगार नहीं है और बहुत जीवन कहते हैं पालघर के अंदर ऐसा सुना जाता है, मेरे को ज़्यादा अगर मैं आपसे बात करूं कि रोटी के लिए भी लोग तरस रहे हैं, भूखे हैं, उस समय आप उनको ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो उनका जीवन स्तर कितना बदलता है? देखिए सर, पहले ही पालघर की बात तो अलग थी, लेकिन अभी पालघर में रोजगार बढ़ रहा है, पालघर के लोग शिक्षित हो रहे हैं। सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ध्यान दे रही है, बहुत कुछ कर रही है उधर की गवर्नमेंट। तस्वीर बदल रही है, टोटली तस्वीर बदल रही है। जो पुराना हमारा सिनेरियो था पूरा पालघर और अभी का पालघर बहुत बदल रहा अच्छा। है। हमारा यहाँ ट्राइबल एरिया है, आदिवासी लोग हैं, हम कम से कम 150 से 200 आदिवासी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। ये क्लस्टर के माध्यम से 600 से 700 लोगों को रोजगार मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार का एक छोटा सा इनिशिएटिव था और उससे कम से कम 1000 के लगभग परिवार बेनिफिट हो रहे हैं। बेनिफिट हो रहे हैं सर, यानी कि 5-7 हजार लोगों को आप सशक्त कर रहे हैं। बराबर है। ये क्लस्टर के माध्यम से हमें एक कोल्ड रूम मिल रहा है, अच्छा। कोल्ड स्टोरेज मिल रहा है, IQF यूनिट मिल रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। जो फिश मैनेजमेंट के लिए या फिश कल्टीवेशन के लिए जो भी चीज़ है वो हमको गवर्नमेंट दे रही है। प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए हमारे महाराष्ट्र में अभी तो कोई आ जाएगा एकदम। राइट सर, सब फैसिलिटी गुजरात में थी या केरला में थी, NP में थी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं। एक्सपोर्ट का भी कुछ सोचा है आपने? जाहिर है सर, क्योंकि क्लस्टर बनाते हैं तो क्लस्टर बन रहा है। हमारा मेन वही है कि हमारा यही है कि हम एक्सपोर्ट में जाए। फिश के बहुत से प्रोडक्ट हैं वो गुजरात के माध्यम से और केरल, मुझे लगता है किसी इंडियन कंपनी के पास नहीं है। 2-3 कंपनियां हैं, उनके पास 20-25 रेंज है। हाँ। लेकिन हमारे पास 125 के ऊपर रेंज है। तो इसको मेंटेन करना, इसका क्वालिटी कंट्रोल करना, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, देखिए बहुत सारा प्रोसेस। उसके लिए हमको स्किल डेवलपमेंट ये दिया है हमको, और उसके अलावा हमको गवर्नमेंट लैब दे रही है। मतलब गवर्नमेंट पूरी तरह से आपके कंधे पे हाथ रख के खड़ी हुई है और कह रही है कि आप जाओ और MNC से जाके टक्कर लो। बराबर है सर, जो कि दुनिया में फिश का मार्केट बहुत बड़ा है। और छोटी छोटी योजना जैसे कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना, CGME और PGME माध्यम से लोगों को 30 से 35% का बेनिफिट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। देखिए, ये है उत्साही, जो कहते हैं ना एक तरह का इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा MSME की बात करें, उत्साही व्यावसायिक माइंड है जो इन्होंने इतना सोचा, इतना क्रिएटिव किया और फिश से जुड़े हुए उत्पाद बनाए, वो भी 125 से ज़्यादा ये कह रहे हैं और आगे और भी बढ़ाएंगे। और जब इतनी रेंज होती है फिश से लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, लेकिन फ़िश कहते हैं पूरी दुनिया में खाई जाती है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे फ़िश ना खाई जाती हो। तो जो फ़िश है और उसका जो दायरा है वो फ्रेश वाटर फिश ले लो या मरीन में ले लो, हर जगह फ़िश मिलती है, अलग अलग तरीके की फ़िश मिलती है। वो समंदर से ले लो या नेचुरल जो फ्रेश वाटर है वहाँ भी मिलती है, और उसकी कल्टीवेशन की बात हो रही है और उसको कैसे आगे बढ़ाने की बात हो रही है। सरकारों की जो पहल है, सरकारों का जो इनिशिएटिव है, उससे सबसे बड़ी बात है हमारे देश के आदिवासी लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, उनको विकास हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी तो कहते ही हैं कि स्वरोजगार, यानी स्वयं भी रोजगार लो और दूसरों को भी रोजगार दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अगर ऐसे ही लोग निकल के आते रहे, स्टार्टअप करते रहे, तो इस देश के अंदर शायद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और लोग स्वरोजगार में जीवन यापन करेंगे, अपना जीवन स्तर सुधारेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।